डेट जो है उनका बॉक्स छोटे हैं और पार्टिसिपेंट्स का बड़े हैं। वो टेबल इस्तेमाल हो गया उसमें ना। वो हम आज ही जी जी। टेबल करेंगे, आज आज की क्लास में वो हम डिस्कस कर लेंगे। जो एक कॉलम पहला छोटा है, दूसरा भी छोटा है, तीसरा कॉलम बड़ा हो गया, हमारे टेक्स्ट के हिसाब से हम उसको छोटा बड़ा करेंगे आज। जी सर, जी सर। आज की थैंक यू क्लास में सर। वो डिस्कस हो जाएगा। ओके। ठीक है, क्लास का भी रेगुलर आगाज करते हैं आज के टॉपिक का। हम होम सेक्शन कर गए थे। होम सेक्शन में हमने पैराग्राफ तक कर लिया था। ये आगे बाय डिफॉल्ट स्टाइल है, ये कुछ खास चीज़ नहीं है, इसका ना ही इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम एंड पे इसको डिस्कस कर लेंगे। उसके आगे एडिटिंग का, एडिटिंग में दो चीज़ें हैं, फाइंड एंड रिप्लेस। ये हमने देखनी है कि फाइंड एंड रिप्लेस क्या चीज़ है। यहाँ पे मैं कोई पैराग्राफ लिखता हूँ, ये मैंने लिख लिया। अच्छा, इसी पैराग्राफ को मैं उठा के यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, दो तीन इसकी मैंने कॉपियां बना ली यहाँ पे। ठीक है, कॉपियां बनाने के बाद क्या करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इसमें मैंने जो अरसलान लिखा था ना, ये तो मैंने छोटा सा पैराग्राफ लिखा, लेकिन आपके पास अगर बहुत ज्यादा बड़ा पैराग्राफ आ जाता है, आप कोई एक चीज फाइंड करना चाहते हैं, जिस तरह सिंपल हम कह सकते हैं कि हम सर्च करना चाहते हैं, तो आपने सिंपल फाइंड है ये, इस पे आना है। इस पे आने के बाद ये आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास 10 से पिछली वर्जन है तो आपके यहाँ पे सेंटर में एक बॉक्स ओपन हो जाएगा फाइंड का। तो यहाँ पे फाइंड पे आके मैं अरसलान लिख देता हूँ। तो जैसे मैंने अरसलान लिखा, जितने भी अरसलान थे यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। जिनके पास ओपन ऑफिस की पुरानी वर्जन है उनका हाईलाइट नहीं होगा, वो अरसलान लिख के इंटर प्रेस करेंगे तो अरसलान ओपन होगा। और नीचे यहाँ पे देखें कि मुख्तलिफ जुमले भी आ गए हैं। जिस तरह मेरा पहली लाइन थी, माई नेम इज़ अरसलान, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं योग लिख देता हूँ, तो जैसे ही मैं इधर आया, मैंने अरसलान लिखा, तो ये यहाँ पे मेरी लाइनें जो थी, यहाँ पे जितनी भी लाइनों में अरसलान आया है सबको यहाँ पे वो दिखा रहा है। जिस भी लाइन पे मैं जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ से सिंपल उस पर क्लिक करूंगा, मैं उसी लाइन में, उसी कॉलम में, उसी जगह पे पहुंच जाऊंगा। इसी तरह अगर मैं क्लास सर्च करता हूँ यहाँ पे, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लास लिखता हूँ। तो जैसे मैंने क्लास लिखा तो यहाँ पे जिस जिस जगह पे क्लास था वो जगह हाईलाइट होगी। अगर आपके पास पुरानी वर्जन है तो वो हाईलाइट नहीं होगी। आपको क्लास लिखने के बाद इंटर प्रेस करेंगे, पहली क्लास हाईलाइट होगी, दोबारा इंटर प्रेस करेंगे दूसरी, दोबारा करेंगे तीसरी। ये फाइंड है कि आपने कोई भी चीज़ यहाँ से, कोई भी वर्ड या कोई खास जुमला फाइंड करना हो, आपके पास बहुत बड़ा पैराग्राफ हो तो आप इस तरह उससे कर सकते हैं। फाइंड के बाद है रिप्लेस का। रिप्लेस पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अभी इसमें फाइंड और रिप्लेस दोनों चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, आप सिंपल फाइंड पे आके, मैंने यहाँ पे क्लास लिखा था, फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, ये देखें ये क्लास, फिर फाइंड नेक्स्ट करूंगा, आगे जिस जगह पे क्लास लिखी है वो आ जाएगा। अभी रिप्लेस पे आते हैं। रिप्लेस पे आने के बाद मैंने, इसमें दो चीजें आएंगी, फाइंड व्हाट और रिप्लेस विद। ठीक है, फाइंड व्हाट के हम लोग क्या चीज फाइंड करना चाहते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अरसलान। लिखने के बाद यहाँ पे फाइंड पे मैं क्लिक करूंगा, जिस जिस जगह पे अरसलान आ रहा है उस जगह को ये हाईलाइट करेगा। ठीक है, उसके बाद रिप्लेस इसको किसके साथ करना चाहते हैं, यहाँ पे हमने वो बताना है। कोई भी वर्ड हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे मैं आसिम खान लिख लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितने भी अरसलान हैं मेरे पास लिखे हुए हैं, वो सब के सब आसिम खान में चेंज हो जाए। यहाँ पे हमारे पैराग्राफ के अंदर हमने देखा था कि तीन जगह पे हमने अरसलान लिखा था। तो फाइंड वर्ड हमने क्या फाइंड करना है, अरसलान रिप्लेस विद आसिम खान। यहाँ पे मैं रिप्लेस साल पे क्लिक करूंगा, ओके कर दें। हमारे पास अरसलान जितने भी थे वो सब आसिम खान में चेंज हो गए हैं। ये देख लें, ये अरसलान था, यहाँ पे आसिम खान आ गया है, इधर भी आसिम खान आ गया है। अगर ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे भी आसिम खान आ गया है। ठीक है, उसके बाद दोबारा देख लें, अरसलान आसिम खान। मैं चाहता हूँ कि सभी अरसलान आसिम खान में चेंज ना हो,
सिर्फ जिसको मैं चाहता हूँ सिर्फ वो चेंज हो जाए। मतलब मैं चाहता हूँ कि जो फर्स्ट वन है वो चेंज हो जाए, बाकी वैसे के वैसे रह जाए, बाकी आसान ही रह जाए। सेम आपने वही लिखने हैं, आसिम खान की जगह पे हम नेम चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ पे अदनान लिख दिया। तो हम इधर क्या करेंगे कि फाइंड, यहाँ पे जिस जिस जगह पे अरसलान लिखा हुआ आएगा ये हमें वो बताएगा। मैं चाहता हूँ कि ये जो सेकंड नेम नंबर पे अरसलान लिखा है इसको मैं अदनान के साथ रिप्लेस करना है। तो ये सबसे पहले रिप्लेस का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ से ओके कर दें, ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम अगर मज़ीद करना चाहते हैं तो मज़ीद फिर मैं इसे फाइंड करूँगा, आगे अरसलान आ गया, इसको मैं रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ तो ये भी इत्मीनान में चेंज हो जाएगा। तो हमने दो जगह पे अरसलान को रिप्लेस किया अदनान के साथ, फर्स्ट वैसे रह गया और नीचे वाले दोनों चेंज हो गए। इसी तरह आप कोई भी वर्ड फाइंड कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जिस जगह पे माई लिखा है उस जगह पे योर हो जाए। तो फाइंड, फाइंड में हमने लिखना है माई और विद योर, ठीक है। अगर सिंगल करके करना है तो हम पहले फाइंड करेंगे किस किस जगह से करना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं जितनी जगह पे भी लिखा है सभी चेंज हो जाए, तो मैं यहाँ पे सिंपल रिप्लेस ऑल पे करता हूँ, तो मेरे पास जितने भी यहाँ पे माई लिखे हुए थे वो सभी योर में चेंज हो गए। ये है फाइंड और रिप्लेस का। हमारा होम सेक्शन मुकम्मल हो गया। होम सेक्शन के बाद हम जाएंगे आगे इंसर्ट सेक्शन में। इंसर्ट में सबसे पहले कवर पेज है, कवर पेज के बाद ब्लैंक है, ब्लैंक पेज के बाद है पेज ब्रेक। कवर पेज होता है जिस तरह हमारे पास कोई भी बुक है उसका जो पहला पेज है या कोई नोट्स है उसका सबसे पहला पेज है, कवर पेज हम उससे कहते हैं। उसके ऊपर हमारी डिटेल लिखी होती है। मतलब एक किताब ले लें सिंपल, एसएसटी की बुक है तो उसके ऊपर सबसे पहले पेज लगा होता है, उसके ऊपर बुक की सारी डिटेल लिखी होती है, टॉपिक वगैरह लिखे होते हैं, राइटर का नाम लिखा होता है, इस तरह की डिटेल होती है। तो वो हमारा कवर पेज होता है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बने बनाए कवर पेज आपको मिल जाएंगे, आपने सिंपल कवर पेज पे आके क्लिक करना है। एक बात याद रखनी है कि आपका कवर पेज हमेशा आपके पेज के फर्स्ट पेज पे ही लगेगा। अगर आपके पास 10 पेज भी बने हुए हैं, आपने काम किया है, आप उसके बाद एंड पे कवर पेज लगाते हैं तो भी वो आपका फर्स्ट पेज जो होगा उसी पे वो अप्लाई होगा। ये कुछ टेम्पलेट बने हुए इन्होंने दिए हुए हैं, यहाँ पे ये देख लें। उसके बाद ये नीचे एक ऑप्शन है एनेबल कंटेंट अपडेट फ्रॉम office.com। अगर आप इसको एनेबल कर देंगे तो जैसे ही आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन हुआ करेगा, यहाँ पे ऑफिस की तरफ से बाय डिफॉल्ट अपडेट हो जाया करेंगे। या अगर आप इनको इनके प्लगइन इंस्टॉल कर लें तो वो आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट और भी यहाँ पे शो हो जाएंगे। लेकिन जो बेसिक इस्तेमाल के लिए उन्होंने बना के रखे होते हैं वो सिर्फ सिंपल यही है। जैसे मैं इस पे एक पे आके सिंगल क्लिक करता हूँ, ये देखें कि मैंने जो भी टेक्स्ट लिखा था वो दूसरे पेज पे मूव हो गया और पहला पेज मेरा कवर पेज में चेंज हो गया। ये मेरा कवर पेज आ गया। यहाँ पे टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, इधर आप इसकी टाइप लिख सकते हैं, मैं सिंपल लिख देता हूँ नोट्स। आप कुछ भी लिख सकते हैं जिसके रिलेटेड हैं आपके। नीचे सब टाइटल, यहाँ पे मैं कंप्यूटर साइंस लिख देता हूँ। ठीक है। उसके बाद नीचे ये आपकी पैराग्राफ हेडिंग है, इसकी आप एडिंग कोई भी दे सकते हैं यहाँ पे जो कुछ भी लिखना चाहें। सिंपल मैं कर देता हूँ इसको। और उसके बाद सबसे नीचे अगर देखें पिक का डेट, आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ से आपका कैलेंडर ओपन होगा। आप यहाँ पे अपनी कोई भी डेट या पिक करके लगा सकते हैं, आपकी वो डेट यहाँ पे आ जाएगी। ये हमारा कवर पेज ओपन हो गया। इसका प्रीव्यू इस तरह आएगा, ये देख लें, ये इसका प्रीव्यू आएगा। यहाँ से मजीद हम पेज चेंज कर सकते हैं, अगर कोई और पेज लगाना चाहते हैं। मैं ये पेज ले लेता हूँ तो वो पेज हमारा इस पेज में रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर ईयर है, ईयर पे अगर मैं सिंपल क्लिक करता हूँ यहाँ से कोई भी एक साल पिक कर लें। ठीक है। और टाइप ऑफ कंपनी नेम, यहाँ पे आप कंपनी नेम दे सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे,
ये मैंने नोट्स पहले लिखा हुआ था तो वही आ गया सेम। नीचे आप अपना पैराग्राफ लिख सकते हैं। इसमें मजीद आप शेप्स ऐड करके या मजीद इमेजेस वगैरह ला के आप यहाँ पे अपना कवर पेज अपने हिसाब से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये जो डिज़ाइन है ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ये आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना कवर पेज यहाँ पे खुद भी बना सकते हैं। उसके बाद है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या चीज़ है कि मैंने इतने पेज पे काम कर लिया, इससे नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि मैं अगले पेज पे डायरेक्ट मूव हो जाऊँ। मैं इस पेज से नीचे ये जो मैंने काम किया है ये मैं काम नहीं करना चाहता, ये मैं चाहता हूँ कि मेरा काम अगले पेज पे चले जाए। तो सिंपल आपने यहाँ पे पेज ब्रेक है, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने क्लिक किया मैं यहाँ से पेज छोटा करके आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो काम था वो नेक्स्ट पेज पे मूव हो गया। दोबारा देख लें, यहाँ पे मैंने काम किया था, इधर आ जाता हूँ मैं चाहता हूँ कि मेरा पेज इस जगह से ब्रेक हो जाए। ब्रेक जिस तरह होता है, सिंपल पेज ब्रेक पे आपने आना है। पेज ब्रेक किया, जो मेरा नीचे वाला काम था वो भी अगले पेज पे मूव हो गया और मेरा माउस का कर्सर भी अगले पेज पे मूव हो गया। अगर मैं यहाँ पे लास्ट पे आता हूँ, मैंने इतना काम कर लिया है, कोई भी अपना डॉक्यूमेंट लिख रहा हूँ, यहाँ से मैं चाहता हूँ कि मैं नीचे, इससे मजीद नीचे मैं नहीं लिखना चाहता, मैं अगले पेज पे डायरेक्ट जाना चाहता हूँ। मैं इस पेज पे सिर्फ इतना ही लिखना चाह रहा था, तो मैं पेज ब्रेक पे सिंपल क्लिक कर दूंगा तो मैं नेक्स्ट पेज पे मूव हो जाऊंगा। ये पेज ब्रेक का है। पेज ब्रेक के बाद क्या है, ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या है कि आपके पास ये सामने एक पेज ओपन हो रहा है, ये वाला जो वाइट कलर का है, और नीचे यहाँ पे पेज की तादाद लिखी है 1 of 1, मतलब आपके पास एक पेज है और आप पहले पेज पे ही काम कर रहे हैं। उसके आगे वर्ड लिखे हैं कि आपके पास 33 वर्ड्स हैं। तो मैं इतना काम करने के बाद मैं चाहता हूँ एक मेरा नया पेज क्रिएट हो जाए, तो सिंपल हमने ब्लैंक पेज पे क्लिक करना है, तो हमारा एक नया पेज बन जाएगा और यहाँ पे क्वांटिटी भी उसकी शो होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगर दोबारा मैं ब्लैंक पेज पे आके क्लिक करता हूँ तो एक दोबारा मेरा और नया पेज बन गया। फिर क्लिक करूंगा, एक नया पेज बन जाएगा। जितने भी आपने नए पेजेस बनाने हैं आप सिंपल उन पे क्लिक करते जाएं तो आपके पेज बनते जाएंगे। अगर आप पहले पेज पे काम कर रहे हैं, जिस तरह ये मैंने काम किया है, काम करते करते आप जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे आपका नया पेज बनता जाएगा। जिस तरह मैं इस जगह पे हूँ, मैंने यहाँ पे आके कुछ भी नया टेक्स्ट लिख लिया और इंटर करके अगली लाइन में जाता हूँ, टेक्स्ट लिखता हूँ, इंटर करता हूँ। इससे आगे मेरे पेज पे स्पेस नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट एक नया पेज क्रिएट हो जाएगा, मैं उस पेज पे चला जाऊंगा। पेजेस में ये चीज़ थी। उसके बाद है टेबल। टेबल सेम जिस तरह हमने होम में बाड़ा किया था, ये बाड़ा और टेबल ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं, लेकिन टेबल में आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी करने को। तो यहाँ से मैं इसको डेल कर देता हूँ। टेबल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने उसी के नीचे सेम नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं, ये आपके कॉलम और रोज हैं। आपने सेलेक्ट करना है कि आप कितने कॉलम लेना चाहते हैं और कितने रो लेना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं 5 कॉलम ले लूँ और 5 ही मैं रो ले लूँ, तो मैं इस तरफ आगे जाऊँगा 5 तक, 5 रो बन गई, और नीचे आऊँगा 5 तक, 5 कॉलम है। ये मेरे सामने मेरा टेबल एक क्रिएट हो गया है, इसमें 5 ही कॉलम है और 5 ही रोज है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि अपनी मर्जी से लिख के क्वांटिटी, उस क्वांटिटी के मुताबिक आप लाना चाहते हैं, तो आप सिंपल आए टेबल पे, इंसर्ट पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने पहले कॉलम बताने हैं कितने, 5 है, नीचे रो 2 है, 2 को मैं 5 कर देता हूँ। ठीक है, नीचे ये सेटिंग है जी, आपने इसको कुछ नहीं करना, सिंपल ओके कर देना है। तो आपके सामने ये 5 कॉलम और 5 ही रोज का एक टेबल बन जाएगा। यहाँ से मैं 3 रोज हैं और कॉलम मैंने यहाँ से ज़्यादा सेलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पे सिंपल मैं लिख रहा हूँ सीरियल नंबर, नेम और क्लास। ठीक है,
अब मैं अपने टेबल को एडजस्ट करना चाहता हूँ सीरियल नंबर के साथ। मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरा पहला कॉलम इतना रह जाए जी, जो अगली स्पेस है ये स्पेस खत्म हो जाए। अगर आप बॉर्डर से टेबल लगाएंगे तो बॉर्डर से ऐसे नहीं होगा, आपने सिंपल यहाँ पे आना है, आपका कर्सर इसमें चेंज हो जाएगा। आपके दोनों साइड पे कर्सर के आ जाएंगे। आपने सिंपल इसको पकड़ना है, जिस जगह पे आप लेके जाके एडजस्ट करना चाहते हैं उस जगह पे ले जाना है। इस जगह पे ले गया मैं। इसी तरह सेम आपने, मैं चाहता हूँ नेम वाला सेक्शन भी मेरा छोटा हो जाए, इसको भी पिक किया, यहाँ पे छोड़ दिया। उसके बाद क्लास वाला सेक्शन है, इसको भी मैं छोटा करना चाहता हूँ, तो सेम यहाँ से इसको मैं पकड़ूंगा, पकड़ के इसको लेके छोटा कर लूंगा। इस तरह मेरा टेबल छोटा हो जाएगा। अगर आप दूसरे मेथड से करना चाहते हैं तो उसमें ये होगा कि आपने सिंपल ये कर्सर है नीचे, यहाँ से आपने इसको पकड़ना है छोटे से बॉक्स से, जितना आप इस टेबल को करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, इससे क्या होगा कि आपके सभी कॉलम्स और सभी रोज एक ही हाइट में और एक ही विड्थ में छोटी और बड़ी होंगी। इस तरह मैं इसको पकड़ के नीचे करता हूँ, ले आता हूँ, सबका साइज यहाँ से एक ही साइज में ज्यादा कम हुआ है। और इसी तरह अगर मैं इसको पकड़ता हूँ आगे लेके जाता हूँ तो सबका साइज सेम ही चेंज होगा, किसी एक का ज्यादा या कम चेंज नहीं होगा। अगर किसी एक का ज्यादा या कम करना है तो वो आपने सिंपल यहाँ से पकड़ के इसको कम और ज्यादा आप कर सकते हैं। ये जो आपके टास्क में था, लास्ट टास्क में ये चीज थी। उसके बाद अगर आप इस तरह इन रोज की हाइट को कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो आप सिंपल इनको पकड़ें और इनको पकड़ के छोटा और बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से इसको पकड़ के मैं बड़ा कर लेता हूँ। इस तरह आप ये कर सकते हैं। टेबल में आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे, बाकी टेबल में मजीद एक पूरा लेक्चर कल का टेबल पर होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें मजीद ऐसी हैं जो एक ही लेक्चर में डिस्कस नहीं हो सकती। तो अभी इसमें किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें। सर ये टेबल की जो और ये रो टेबल है, छोटा और बड़ा करने वाला दो। दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज़ नहीं क्लियर है। सर सीरियसली सर, सर पेज जो हम नया ब्रेक करते हैं अगर उसको वापस खत्म करना हो पेज को तो उसका क्या तरीका कार है सर, वो बता दीजिए। ख़त्म करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखा है, इसी को मैं कॉपी करके नीचे ले जाता हूँ। अब ये मेरा पेज है, मैं चाहता हूँ इस जगह से ब्रेक होके मैं अगले पेज पे मूव हो जाऊँ। सिंपल मैंने पेज ब्रेक पे क्लिक करना है, मेरा पेज नेक्स्ट पेज पे मूव हो गया है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो नीचे जगह रह गई थी, मैंने इधर कोई काम करना था मैं भूल गया, या मैं बाद में चाहता हूँ कि मैंने इस जगह पे चेंजिंग करनी है, सिंपल आप इधर आके क्लिक करें आपके पेज पे, यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा अगर चाहते हैं आपके ये जगह पे काम ना हो, डायरेक्ट इस जगह से आपने काम शुरू करना है, यहाँ पे आपने अपना कर्सर लाना है और डबल क्लिक करना है यहाँ पे आके, तो आपका कर्सर इस जगह पे पहुंच जाएगा। ठीक है। सर ये न्यू पेज जो बनाया है इसको खत्म कैसे करेंगे हम? सिंपल इसके स्टार्ट में आके आपने एक बैक स्पेस क्लिक करनी है, खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया, थैंक्स सर, शुक्रिया। मजीद सवाल किसी का?